16 नवंबर 2024 से नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त किए सूर्य देव अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर अपने परम मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 12 में से 4 राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित लौटाएगा धन की चमक, या फिर कहा जा सकता है कि इन 4 राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा सूर्य जैसा प्रकाश। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के आत्मा कारक ग्रह सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। वर्तमान समय में सूर्य महाराज नीचस्थ अवस्था में चल रहे हैं, जो आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं माने जाते। किंतु 16 नवंबर को जब ये नीचस्थ अवस्था से निकलकर अपने परम मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इन 4 राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा बहुत बड़ा लाभ। कौन सी है वह 4 भाग्यशाली राशियां, यह जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस फलादेश को सुन सकते हैं। पहली राशि जिस राशि के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और पिछले 1 महीने से ये द्वादश भाव में नीचस्थ अवस्था में बने हुए थे। और इसकी अनुभूति आपने भली भांति की होगी कि विशेष रूप से कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में आपका पिछला महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। किंतु अब ये केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो पिछले समय में तनावग्रस्त अवस्थाएं बनी हुई थी, कार्य में रुचि नहीं जागृत हो पा रही थी, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, 16 नवंबर से एकदम से बड़ा अच्छा बूस्टअप देते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पुणे से आप कमबैक करने जा रहे हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये 1 महीने की अवधि का ग्रह है और जब छोटी अवधि का ग्रह अच्छे भाव में जाता है तो ये बाध्य हो जाते हैं छोटे ही अवधि में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देने के लिए। इस 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर की अवधि में आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा एनर्जेटिक बना देंगे, आपके लिए कमबैक करने के नए रास्ते बना कर देंगे। जो पिछले समय में आपको कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, इनसे बाहर निकालते हुए आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव सब स्थितियों को बड़े सुंदर स्वरूप में आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। आपके जो निर्णय होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा अच्छा मजबूत करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें भी आपको मिलेगी सफलता। कर्म क्षेत्र की स्थिति, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, यह स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में बनने जा रही है। सरकारी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। राजनीति से यदि आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छी अवस्था का योग आपको जनता में दिलाएगा यश मान और प्रतिष्ठा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई बड़े टेंडर मिल रहे हैं, बड़ी अवधि की स्थिति के अंदर आपके कार्य में उन्नति देखने को मिल रही है, इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। राजा आपके लग्न में आ रहा है और ये अपनी प्रजा अर्थात वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर की स्थिति में निश्चित रूप से देंगे बहुत बड़े लाभ। एक उपाय जरूर से कीजिएगा। इस 1 महीने की ड्यूरेशन में यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना आपके लिए संभव रहे तो ये निश्चित रूप से लगाएगा सोने पर सुहागा। दूसरी भाग्यशाली राशि जिस राशि के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों सूर्य महाराज की स्वयं की ही राशि सिंह राशि। जी हाँ, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो भी सूर्य महाराज केंद्र के स्वामी होकर केंद्र भाव में आ रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। पिछले समय में नीचस्थ अवस्था, आपके लग्न का स्वामी यदि नीचस्थ हो, किसी भी एंगल से आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु अब ये केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में अर्थात चतुर्थ भाव में आएंगे, आपको जनता में यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, भौतिक सुखों में आपको वृद्धि करेंगे, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में आप देखोगे कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, बड़ी छोटी अवधि में इसे सुलझा देंगे। भौतिक सुखों में किसी भी प्रकार की स्थिति को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं, काफी समय से प्लानिंग चल रही है,
किंतु कुछ ना कुछ कारणों की वजह से रुकावटें आ रही है। इस छोटी अवधि के अंदर ही आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में सूर्य महाराज का मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। कर्म क्षेत्र पर इनकी दृष्टि होगी। चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ी स्मूथनेस के साथ आप अपने जीवन में देखेंगे उन्नति। कोई प्रमोशन ड्यू रह रहा है, उसे पूर्ण कर देंगे। अगर आप अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं, उसकी स्थिति का योग बनकर आएगा। सरकारी कार्य यदि आपके भी अटके हुए हैं, बार बार चक्कर लग रहे हैं, किंतु सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो स्थिति परिपूर्णता से आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शाकर देने जा रही है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा सूर्य जैसा प्रकाश विद्यमान होगा। एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी होगी जो आपकी दक्षता के दम पर जीवन में दिलाएगी आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का इस एक महीने में जाप करना आपको दिलाएगा सूर्य देव का परिपूर्णता से आशीर्वाद। अगली राशि, जिस राशि के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन बेहद सुंदर स्वरूप में फल देने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज वैसे तो अष्टम भाव में जा रहे हैं, किंतु आप सभी लोगों को मैं पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि सूर्य देव को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। ये आत्मा कारक ग्रह हैं और आत्मा सदैव शुद्ध होती है, इसे स्थान दोष नहीं लगता है। स्थान दोष सूर्य देव को छठवें घर में, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में ही लगता है। अपनी नीचस्थ अवस्था से मुक्त होकर आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, क्या फल देते हुए पाए जाएंगे? तो आपके जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को समाप्त करेंगे। कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी उन्हें समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की गूढ़ विद्या से आपको परिपूर्ण करने जा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। धन से संबंधित जो कार्य आपके रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा का योग प्रदान करते हुए आपकी वाणी के चलते आपको दिलाएंगे बड़ी सफलता। इसी के साथ में आपके लिए किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, इस प्रकार का विशेष लाभ आपके लिए देखने को मिल सकता है। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन विदेश से संबंधित स्थितियों में देने जा रहा है विशेष लाभ, वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज द्वादश भाव में जा रहे हैं। अब मैंने कहा इनको द्वादश का दोष लगता है, किंतु क्या फल देंगे? तो आपके भाग्येश होकर द्वादश में जा रहे हैं और भाग्येश का द्वादश में जाना ये एक विशेष लाभ व्यक्ति को अवश्य रूप से दिला देता है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में किसी प्रकार का कार्य करना चाह रहे हैं, यदि आप धनु राशि के एक विद्यार्थी हैं, विदेश में जाकर अपनी विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। जो लोग विदेश में रहकर पीआर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, इसमें भी आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग देखने को मिलेगा। किंतु जब सूर्य को द्वादश का दोष लगेगा, इस समय में आपको ये लाभ तो प्राप्त होंगे, किंतु साथ साथ ही आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी और फिजूल के खर्चे भी इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, फिजूल के खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर कर रखिएगा, अन्यथा आपकी मंथली प्लानिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः की रोजाना एक माला जाप करें। सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिएगा। सूर्य का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो ये हैं वो 4 भाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज अपनी नीचस्थ अवस्था से निकलकर देने जा रहे हैं इन 4 राशि वाले जातकों को अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।